सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है जो प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। जैसे कि आपको इस कविता का नाम पढ़कर ही समझ आ गया होगा कि भगवान के डाकिए कौन होते हैं, जो हमारे चिट्ठी और पत्रों को हमारे प्रियजन सगे संबंधियों तक पहुंचाते हैं, हमारा संदेश हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम डाकिए कहते हैं। इसी प्रकार से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन पंक्तियों द्वारा पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका सार समझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहकर संबोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पक्षी और बादल स्वतंत्र भाव से उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ते हैं। उन्हें किसी भी तरह की बाधा या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। वह एक महादेश से दूसरे देश जाते हैं और भगवान के द्वारा दिया गया संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, पहुंचाते हैं। मनुष्य अपने आप को बहुत चतुर और बुद्धिमान तथा समझदार समझता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि ये पक्षी और बादल किस तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, क्योंकि इनकी बोली गई भाषा को हम तो समझ नहीं पाते हैं। उनकी बोली गई भाषा को, उनकी लाई गए समाचार को, संदेश को कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये इनकी भाषा को समझ पाते हैं। भगवान के द्वारा भेजे गए संदेशों को पेड़ पौधे और पानी समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हमें तो बस यही पता है कि एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश पहुंच जाती है, परंतु कैसे पहुंचती है? और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। तो बच्चों, पक्षियों के पंखों में लिपटकर एक देश की खुशबू, एक देश के फूलों की खुशबू दूसरे देश तक पहुंचाने का कार्य पक्षियों द्वारा होता है। और उसी प्रकार भाप के रूप में बनकर बादल एक देश का पानी दूसरे देश में जाकर गिरता है। तो बच्चों, इस कविता का यही सार है कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है और वो एक देश का संदेश दूसरे देश में पहुंचाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने हमें सब लोगों को एक जैसा बनाया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। इसी प्रकार पक्षी और बादल भी किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए एक देश का संदेश दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से पहुंचाते हैं। धन्यवाद।